हेलो गाइज, बहुत सारा वेलकम है गाइज आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आई प्रे कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हैं, अगर आप दोनों के बीच में किसी भी वजह से दूरियां आ गई है या किसी भी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया है, नो कांटेक्ट हो गया है, या एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई है, या एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या ये भी पॉसिबल है कि बातचीत होती है लेकिन ना के बराबर होती है, तो आखिरकार आपके पर्सन आपसे दूर होके आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या उनके मन में आज भी उतना ही प्यार है आपके लिए? अगर है तो वो आगे एक्शन क्या लेने वाले हैं? तो ये सारी तमाम बातें आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे। अगर आपको ये जानना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। शिव शंभो महादेव। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग इनके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी। तो यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं और यहाँ पे जो सबसे स्ट्रांग एनर्जी निकल के आई है, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन और पाइसेस। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग नंबर जो निकल के आए हैं वो है 5, 8, 10। और जजमेंट का कार्ड आया है तो 20 भी ये स्ट्रांगली निकल के आए हैं। तो देखते हैं डीप हमें ये कार्ड क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। ये कार्ड दिल की गहराई तक उतरने वाला है, क्योंकि ये उस इंसान की आज की सच्चाई दिखाता है जो आपसे नो कांटेक्ट में है। इस वक्त वो इंसान आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन यादें उन्हें खुशी नहीं देती है, बल्कि और ज़्यादा दर्द देती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ सब कुछ सही चल रहा था। आपकी मुस्कान थी, आपकी बातें थी, आपकी मौजूदगी सब उनके सामने घूमती रहती है। लेकिन फिर अचानक उनके अंदर गिल्ट आता है, क्यों मैंने उस वक्त ऐसा किया, क्यों मैंने तुम्हें दूर धकेला, क्यों मैं तुमसे दूर हो गया। ये कार्ड उनका रिग्रेट का कार्ड है। उनकी आंखों के सामने 5 कप रखे हैं जो कि प्यार से भरे हुए हैं, जिनमें से 3 कप गिरे हुए हैं, यानी वो जो खो चुके हैं वो उसी को ही देख रहे हैं। लेकिन पीछे खड़े 2 कप वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, यानी अब भी उम्मीद बाकी है, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ लॉस पर टिकी है। आज भी वो जब भी अकेले होते हैं तो आपकी यादों में डूब जाते हैं। कभी आपकी तस्वीर देखते हैं, कभी पुराने मैसेज पढ़ते हैं। दिल से रोना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन बाहर से खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आसपास के लोगों से हंसकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनका गिल्ट इतना स्ट्रांग है कि वो खुद से भागना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यादें उनका पीछा करती है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, सुबह का खालीपन है। दिन में चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन वो
अकेले ही खुद को महसूस करते हैं। अब आता है अगला कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड हमें बताता है कि उनके दिल और दिमाग के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। उनका दिल बार बार कहता है तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, उनसे दूर रहकर सिर्फ दर्द ही बढ़ रहा है। लेकिन उनका दिमाग और ईगो कहता है नहीं, पहले कदम क्यों तुम लो। अगर उन्होंने तुम्हें इग्नोर कर दिया तो, अगर उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो। इस वक्त आपके पर्सन अपने ही अंदर के दो हिस्सों में जूझ रहे हैं। बाहर से स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खुद को ही हारता हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वो इंसान जानता है कि गलती उसने की है, वो मानता है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ईगो उन्हें पीछे खींच रहा है, जैसे कोई उनकी आवाज़ को दबा रहा हो। कभी कभी वो फ़ोन भी उठाते हैं, नंबर भी डायल करते हैं, लेकिन आखिरी पल में वो कॉल डिलीट कर देते हैं। कभी मैसेज लिखते हैं और डिलीट कर देते हैं, लेकिन सेंड नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर का डर ये है कि आप कोल्ड बिहेव ना करें, कहीं आप उन्हें उसी दर्द का मज़ा ना चखाओ जो उन्होंने आपको दिया है। वो आपको चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेस पर चाहे कोई ना पड़े, लेकिन उनका दिल सिर्फ आपके नाम से धड़कता है। फिर भी वो आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनका ईगो उन्हें विस्पर करता है अगर तुम झुकोगे तो हार मान लोगे। लेकिन सच है कि वो हर दिन हार रहे हैं आपके लिए, आपके बिना, और कॉन्फ्लिक्ट उन्हें दिन ब दिन अंदर से बहुत खोखला बना रही है। फिर आता है कार्ड एस ऑफ वॉन्ड का। ये कार्ड सबसे ज़्यादा एक्शन और पैशनेट को दिखाता है। उनके करंट एनर्जी में रिग्रेट और ईगो है, लेकिन डीप डाउन उनके अंदर अभी भी आपके लिए गजब का अट्रैक्शन है। वो चाहत उन्हें चुपचाप जीने नहीं देती। एस ऑफ वॉन्ड बताता है कि अचानक से एक स्पार्क्स आएगा, एक ऐसी आग जो उन्हें मजबूर कर देगी कि वो आपका साइलेंस तोड़े। वो एक्शन उनका अचानक से होगा। हो सकता है कि वो अचानक से आपको कॉल मैसेज करे या आपसे बात करने की कोशिश करे, तो उनका एक्शन सडनली हो सकता है। अब आता है कार्ड 10 स्टार का, और ये कार्ड मेजर अरकाना का है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। ये कार्ड उम्मीद, हीलिंग और डिवाइन कनेक्शन का कार्ड है। भले ही वो इंसान आपसे दूर है, भले ही आप दोनों के बीच में साइलेंस है, लेकिन उनकी सारी उम्मीद अभी भी आप पर टिकी है। आप उनके अंधेरे में रोशनी की तरह हो। 10 स्टार कार्ड ये बताता है कि वो आपको कभी भूल नहीं पा सकते हैं। वो चुपचाप आपकी तरफ देखते हैं, चाहे आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट हो, चाहे आपकी यादें हो, चाहे वो आपको ड्रीम में देखते हो। वो हर बार उनके अंदर यही सोच उठती है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। उनके दिल में ये भी रियलाइजेशन आ चुका है कि कोई भी इंसान आपकी जगह नहीं ले सकता। वो कंप्रेस हो चुके हैं और हर बार कंक्लूजन यही आया है कि आप ही उनकी सोल कनेक्शन हो। वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उनकी हैप्पीनेस, उनकी शांति, सब कुछ आपसे जुड़ा है। वो अपने दिल में आपके साथ फ्यूचर की पिक्चर बना रहे हैं। वो मानते हैं अगर वो आपके पास लौटते हैं तो सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। अब आता है कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड की एनर्जी तेजी दिखाता है। अब तक आपने देखा
रिग्रेट, ईगो, अट्रैक्शन और उम्मीद। लेकिन अब एक्शन फास्ट होता हुआ दिख रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि साइलेंस अब टूटने ही वाला है। अचानक से कम्युनिकेशन शुरू होगा, एक नहीं बल्कि बार बार। शायद शुरू में एक छोटा मैसेज आए, फिर धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और एक बार जब ये कांटेक्ट शुरू हुआ तो वो रुकने वाला नहीं है। वो आपको इतने फास्ट फेज में अप्रोच करेंगे कि आप शॉक्ड हो जाओगे। आज जो व्यक्ति ईगो और रिग्रेट में छुपा था, वही अचानक से आपके सामने खुलकर अपनी बातें कहेगा। उनके अंदर दबे इमोशन अब एक्सप्लोर होने वाले हैं, और यूनिवर्स खुद उन्हें आपके पास धकेल रहा है। यही हमें ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। अगला कार्ड हमारा 10 ऑफ पेंटिकल का आया है। ये कार्ड सबसे गहरे सपनों और फ्यूचर स्टेबिलिटी की एनर्जी लेकर आया है। आपके पर्सन सिर्फ आज या कल की बात नहीं सोच रहे हैं, उनका दिल चाहता है कि आप उनके साथ पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम बिताए। उनका सपना ये है कि आपका एक घर, एक फैमिली हो, एक कंप्लीट लाइफ हो, और उसमें आप उनके साथ हो। वो आपको सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। शायद वो पहले कमिटमेंट से डरते थे, लेकिन अब उनके दिल में ये क्लैरिटी आ रही है कि फ्यूचर सिर्फ आपके साथ ही पॉसिबल है। उनके लिए आप सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उनका घर हो, और इस रियलाइजेशन ने उन्हें अंदर से बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, और वो सारा सपना पूरा करना चाहते हैं जिसमें आप भी हो। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा द जजमेंट का आया है। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, और इस कार्ड का आना मतलब ये है कि आपके कनेक्शन के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। और सबसे पावरफुल कार्ड ये है। ये कार्ड ये दिखाता है कि उनकी लाइफ में अब एक अवेकनिंग आ चुकी है, या उनकी लाइफ में अभी अवेकनिंग हो रही है। वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि भागकर कहीं नहीं जा सकते। आप उनके लिए सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि उनकी फाइनल डेस्टिनी हो। जजमेंट कार्ड ये बताता है कि अब उन्हें डिसीजन लेना ही होगा। साइलेंस और ईगो अब ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। उनका दिल कह रहा है कि तुम्हारे पास लौटो, यही तुम्हारी सच्चाई है। तो आने वाले समय में वो स्टेप लेंगे, एक ऐसा कदम जो आपके रिश्ते को फिर से एक पावरफुल और एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब वो लौटेंगे, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगी? उनके दिल में अभी भी रिग्रेट और गिल्ट है, लेकिन अंदर से वो एक नई शुरुआत भी चाहते हैं। जल्दी से ही एक्शन लेना चाहते हैं, और उनका इंटेंशन कमिटमेंट तक जाएगा। तो डेस्टिनी खुद ही कनेक्शन को दोबारा जोड़ना चाहती है, जोड़ने वाली है। तो ओवरऑल रीडिंग में मैं ये बता सकती हूँ आपको कि आपके पर्सन जल्द ही जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन या 8 हफ्ते के अंदर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये एनर्जी आपके सिचुएशन से मैच करती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।